अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स जो हमारे रह गए थे यूनिट नंबर 5 के, उनको हम कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 7। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारे पास एक बलून है, ठीक है। अ बलून दैट कंटेन 1.6 dm क्यूब ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर जो हमारे पास है वो 180 m है, ठीक है। उसके ऊपर हमने ये कहा कि हम उसको पानी के अंदर रख देंगे, ठीक है। इज टेकन अंडर वाटर टू अ डेप्थ एट विच इट्स प्रेशर इंक्रीज टू 380 m। सपोज दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं किया, अनचेंज है, तो व्हाट वुड बी इट्स न्यू वॉल्यूम ऑफ बलून, डज इट कंट्रैक्ट और एक्सपेंड। यानी हमारे पास गिवन डाटा में जो चीज़ गिवन है वो है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम 1.6 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम बलून का गिवन है, ठीक है। जब इसका जो टेम्परेचर था वो और प्रेशर स्टैंडर्ड है, मतलब जब हमारे पास प्रेशर P1 180 m था और टेम्परेचर तो है ही 0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हम देख रहे हैं। तो जब हम उसको पानी की गहराई में रख देते हैं जहाँ पे पानी की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है, कितना था 3, यानी अब प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया 180 m से 380 m तक हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उस बलून के ऊपर तो हमने ये चेक करना है कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, यानी वो कंट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा, हमने ये बताना है, यानी हमने फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर है मैंने यहाँ पे लिखा है 298 क्यों लिखा है, क्योंकि फ़र्ज़ करें कि हमने अगर उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी बलून में गैस फिल की है तो जो रूम टेम्परेचर होता है मोस्टली वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसमें 273 ऐड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 298। यानी हमने क्या किया, टेम्परेचर को केल्विन में लिया, लेकिन वही जो नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें हमने गैस बलून के अंदर फिल की थी 25। आप इस T1 को और T2 को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर यहाँ पे रिमेन अनचेंज लिखा हुआ, मीन कांस्टेंट है। तो आप T1 T2 ना भी लिखें तो इट्स ओके, आप जस्ट लिख सकते हैं कि T1 जो है T जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि T1 जो है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन पे जब हमने गैस फिल की थी उस वक्त हमारे पास जो प्रेशर था वो 180 m था फिजा का और एटमॉस्फेयर का, और जो वॉल्यूम था हमारे पास 1.6 dm क्यूब है। अब T2 जो है वो अगेन कांस्टेंट है, मीन 298 है, यानी ये है ही कांस्टेंट, आप चाहें तो ये ना लिखें, ठीक है। और V2 जो है हमारे पास वो हमने फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो प्रेशर है सेकंड वो है 380 m। हमने 380 m यानी अब हमारे पास प्रेशर है, हमने क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ स्टूडेंट्स, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम का गिवन है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम बॉयज लॉ अप्लाई करेंगे। सो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। P1 हमारे पास 180 m है, V1 1.6, इसी तरह हमारे पास जो प्रेशर है वो 3 है, P2 380 m है और V2 हमें फाइंड आउट हमने करना है, हमें नहीं आइडिया। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट साइड पे आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो V2 का आंसर आएगा दैट इज 0.5 dm क्यूब। इट्स मीन कि जब हमारे पास प्रेशर 180 m था, ठीक है, तो उस टाइम जो है हमारे पास वॉल्यूम जो था 1.6 था। जब प्रेशर 3 गुना बढ़ गया 380 m के ऊपर चला गया तो वॉल्यूम जो है वो अब 1.6 से कम कितना हो गया, 0.53। इट्स मीन के वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम कम होना ये शो कर रहा है कि जो हमारा बलून है वो कंट्रैक्ट हुआ, एक्सपेंड नहीं हुआ। नाउ स्टूडेंट मूव टूवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 8। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 ये है कि अ सैंपल ऑफ अ नियॉन गैस, हमारे पास नियॉन गैस है, उसका जो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास गिवन है वो है 75 क्यूबिक सेंटीमीटर लो प्रेशर के ऊपर, यानी प्रेशर अब कम है, ठीक है, और वो प्रेशर हमारे पास जो गिवन है दैट इज 0.480 m। प्रेशर जो है अज्यूम हम ये फ़र्ज करें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हमने ये बताना है कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट 180 m, यानी अब हमारे पास जो सेकंड प्रेशर है P2 वो है 180 m। अब इसके ऊपर हमने ये बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा, यानी हमने V2 फाइंड आउट करना है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। इट्स मीन कि अब हम जो रिलेशनशिप लगाएंगे सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन बॉयज लॉ ही अप्लाई किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। P1 हमारे पास 0.480 m है, V1 जब इस प्रेशर के ऊपर था वो था 75
क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमने कहा टी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। P2 हमारे पास 1 atm हो गया, यानी प्रेशर बढ़ गया है, तो वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ यही सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही रिलेशन लगाएंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद वो आएगा हमारे पास V2 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट्स मीन कि अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कम हो गया, यानी देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम हो गया। सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, दैट इज 9th। अ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 35 dm क्यूब एट 17 डिग्री सेल्सियस, यानी पहला टेम्परेचर हमारे पास 17 डिग्री है, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस है और उसके ऊपर जो वॉल्यूम था वो 35 था। अब उन्होंने कहा कि गैस का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 34 डिग्री पे ले गए, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि वॉल्यूम जो है वो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अब हम ये जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा, यानी 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 गुना नहीं बढ़ता यानी दुगना वॉल्यूम नहीं होता तो कितना बढ़ता है हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल टेम्परेचर है वो 17 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमें वॉल्यूम एब्सोल्यूट चाहिए होता है, तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 273 ऐड करेंगे तो 290 केल्विन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट T1। सेम लाइक हमारे पास जो V1 वॉल्यूम है वो है 35 dm क्यूब, प्रेशर इसमें कांस्टेंट है और फाइनल जो टेम्परेचर है वो है 34। इसको भी हम केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, हमने V2 फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमारे पास V1/T1 इक्वल होता है V2/T2 के। हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा दैट इज 37 dm क्यूब, यानी अब जो हमारे पास वॉल्यूम आया वो है 37 dm क्यूब और पहले हमारे पास जो वॉल्यूम था वो था 35 dm क्यूब, ठीक है। तो इट्स मीन के वॉल्यूम जो है वो 2 गुना इंक्रीज नहीं हो रहा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 10। हमारे पास एक लार्जेस्ट मून है, टाइटेन एक प्लैनेट का लार्जेस्ट मून है सैटर्न, इसकी हम बात कर रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इस मून का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल के अंदर हमारे पास गिवन है 1.6 × 10⁵ पास्कल। तो हमने ये बताना है कि अगर हम इसको एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करना है, यानी इस पास्कल में जो गिवन प्रेशर है इस टाइटेन प्लैनेट के मून का, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट करना है ATM में, और ATM में कन्वर्ट करने के बाद ये बताना है कि उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़मीन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा है या कम है। सो स्टार्ट करते हैं। जो प्रेशर हमारे पास गिवन है टाइटेन के ऊपर पास्कल में वो 1.6 × 10⁵ था। हमने इसको ATM में कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमें पता है कि 1 ATM 11325 पास्कल के इक्वल होता है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.57। तो अब देखें टाइटेन के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका वो है 1.57, लेकिन जो ज़मीन का अपना होता है वो होता है 1 ATM। तो इसका मतलब कि ज़मीन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू टाइटेन, और वो होता है 1.57। तो इसका मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइटेन का है वो ज़्यादा है ज़मीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे, इनकी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे।